कोई कंट्री जो है ना न्यूक्लियर वेपन बनाती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाती है, और अमेरिका जो है ना इसराइल के पीछे लग के ये जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है ये नाइंसाफी है। क्योंकि ईरान भी अपने बका की जंग लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का तो ये दावा था कि ईरान जो है वो ऐसे न्यूक्लियर हथियार बनाना चाह रहा है जो दुनिया के लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए वो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि ईरान की वजारत दाखिला ने ये बयान दिया है कि हमने कोई ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाया जिसमें अमेरिकन फौजी ना हो। हमने सिर्फ उन्हीं जगहों को और उन्हीं अहदाफ को निशाना बनाया है। मुझे जहाँ तक लगता है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दूसरे भी मुस्लिम भाई हैं उनके। ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं कि ये जो जंग है ये मजीद कितना अरसा चलेगी और इसका रिजल्ट जो है वो दुनिया पे क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जंग किसी भी बात का हल नहीं होती, और अमेरिका ने कहा था कि हम सिर्फ उनके न्यूक्लियर एसिड्स पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मकसद नहीं है। और देखिए, सबसे पहले कि अगर कोई कंट्री जो है ना न्यूक्लियर वेपन बनाती है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाती है, और अमेरिका जो है ना इसराइल के पीछे लग के ये जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है ये नाइंसाफी है। मसला इन बड़े लोगों का नहीं है, मसला है लोकल अवाम का। मासूम लोग, मासूम बच्चे मर रहे हैं इनकी वजह से, तो ये काफी नाइंसाफी है और मेरे हिसाब से इस तरह नहीं होना चाहिए। इसराइल के ने जब ईरान पर हमला किया तो ईरान का यह मौकफ था कि हम अपने डिफेंस के अंदर उन जगहों पे हमला करेंगे जहाँ पे अमेरिका की और इसराइल की मिलिट्री बेसेज हैं। तो उन्होंने ओमान, कतर, बहरीन जो कि मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर अपने मिसाइल दागे। तो आप इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? क्या ईरान का ये फैसला दुरुस्त था अमेरिकन एयर बेसेस को अटैक करने का? देखिए, ईरान ने तो अपनी सेफ्टी के लिए किया है। सबसे पहले उनको खतरा था कि ये अपनी उन एयर बेसेस से भी उन पे हमला करें, क्योंकि वो काफी नजदीक थी उनसे, तो वो ज्यादा उन पे अटैक कर रही थी, ज्यादा नुकसान कर रही थी उनका। तो मेरे हिसाब से ये फैसला ठीक था। तो लेकिन अब ये देखा जाए कि उन्होंने सिर्फ जो है ना उनकी एयर बेसिस पर हमला किया और किसी जगह पर हमला नहीं किया कि जो मासूम लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आप क्या देखते हैं कि इस जंग का रिजल्ट क्या होगा और ये कितना अर्सा मजीद आगे चलेगी? देखें, इस जंग में पहले ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अगर आप हमारे आला लीडरशिप को निशाना बनाएंगे और अगर आपने हम पर जंग मुसल्लत की तो हम आपको उसका भरपूर जवाब देंगे, क्योंकि ईरान भी अपने बका की जंग लड़ रहा है। लेकिन अमेरिका का तो ये दावा था कि ईरान जो है वो ऐसे न्यूक्लियर हथियार बनाना चाह रहा है जो दुनिया के लिए नुकसानदेह होंगे, इसलिए वो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट कर रहा था। अगर इसराइल न्यूक्लियर हथियार बनाए वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है, अमेरिका के पास है वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है, दूसरी कई ममालिक के पास ये न्यूक्लियर हथियार हैं वो खतरा नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो हथियार हैं वो आखिर क्यों खतरा है? क्योंकि ईरान जो हथियार बना रहा है वो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए बना रहा है। आज आपने देखा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होते तो ये जो फोर्सेज आई हैं या जो अमेरिकी बेड़े आए हुए हैं इस वक्त, ये हमले के लिए 100 बार सोच कर आते। लेकिन इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जो ईरान ने अटैक किए हैं वो तो मुस्लिम ममालिक की एयर बेसेस भी किए हैं, जो अमेरिकन एयर बेसेस या मिलिट्री बेसेस मुस्लिम ममालिक में मौजूद थी, जैसे कि बहरीन में, कतर में, ओमान में, यूएई में। तो मुस्लिम ममालिक पर हमले करने को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम ममालिक, ईरान माजी में जितने भी मिसाइल इसराइल की तरफ दागता रहा है वो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं इन एयर बेसेस। यानी तो ये फैसला ईरान का मुस्लिम ममालिक में जो एयर बेसेस है हमला करना, ये फैसला ठीक था ईरान? बिल्कुल, क्योंकि ईरान की वजारत दाखिला ने ये बयान दिया है कि हमने कोई ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाया जिसमें अमेरिकन फौजी ना हो। हमने सिर्फ उन्हीं जगहों को और उन्हीं अहदाफ को निशाना बनाया है जिसमें अमेरिकन फौजी। इस जंग का रिजल्ट आप क्या देखते हैं कि ये कहां तक जाएगी और इसका रिजल्ट आखिर में क्या होगा? मेरे ख्याल में ना इसका रिजल्ट तो काफी खतरनाक है, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिकन इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो लंबी जंग लेकर चल सके। हालांकि ईरानी जो है उनके पास काफी हद तक मिसाइल हैं और वो कुछ अरसा तक तो इस वार को लेकर चल ही सकते हैं। अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने जो है वो जो मुस्लिम ममालिक में अमेरिकन एयर बेसेज हैं उनको निशाना बनाया है। तो आप इस फैसले को ईरान के किस नजर से देखते हैं? क्या ये उनका फैसला दुरुस्त था या ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दूसरे भी मुस्लिम भाई हैं उनके, तो आपने उन पे हमला किया है, तो आपने कहने के मुताबिक तो आपने उनके बेसिस पे हमला किया। इसके अलावा हमने देखा है कि आपने उनके एयरपोर्ट पे भी हमला किया दुबई के अंदर, तो आपने बुर्ज अरब और बुर्ज खलीफा पे भी ड्रोन लगे। बिल्कुल, दुबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल 3 पे जो है वो ईरान का मिसाइल लगा था, जिससे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे ही है। देखें, अगर आपने करना था, अगर उनके एयरबेस खत्म करने थे, आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अगर आप बगैर बताए किसी ने भी हमला करते, अगर इससे ये पाकिस्तान पे हमला करते बगैर बताए, तो पाकिस्तान ने तो आगे रिस्पॉन्स देना था, और वो इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे सकते, उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये फैसला उनका ठीक नहीं है।